तो पैसा बनाना, इन्वेस्ट करना, ये कोई सपना नहीं है। ये एक कला है, एक साइंस है, और सच कहूं तो सबसे बढ़कर ये डिसिप्लिन का खेल है। आज हम यही समझेंगे कि एक स्मार्ट निवेशक कैसे बना जाए। पता है, अक्सर लोग शेयर बाजार को एक कसीनो की तरह देखते हैं। सोचते हैं चलो किस्मत आजमाते हैं। लेकिन सच तो ये है, और ये बात बिल्कुल साफ है, कि असली सफलता वो किस्मत से नहीं आती, वो आती है डिसिप्लिन से, ज्ञान से और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी से। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने सारे लोग बड़े बड़े सपनों के साथ बाजार में आते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं? देखिए, मार्केट कोई दुश्मन नहीं है। असली वजह कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। इसका जवाब छिपा है एक सही प्लान में। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर बना रहा हो। आप सीधे छत तो नहीं डाल सकते ना, पहले एक मजबूत नींव चाहिए, फिर एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए अपने इन्वेस्टमेंट का घर बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल नींव से। तो हमारे इन्वेस्टमेंट वाले घर का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है उसकी नींव। अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो पूरी इमारत, मतलब पूरा पोर्टफोलियो गिर सकता है। आइए देखते हैं कि इस नींव को मजबूत कैसे बनाया जाए। यहां पर दो सवाल हैं जो हर किसी को निवेश करने से पहले खुद से पूछने चाहिए। पहला, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, या फिर अगले 5 साल में घर खरीदना है? यही लक्ष्य आपकी दिशा तय करेगा। और दूसरा, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? मतलब अगर बाजार थोड़ा भी नीचे गया तो क्या रातों की नींद उड़ जाएगी, या फिर ज्यादा मुनाफे के लिए थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार हूं? और बस यहीं से दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक तरफ है स्मार्ट निवेशक, जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक नक्शे के साथ आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ है वो आम गलती, अंधेरे में तीर चलाना, बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देना। अब फैसला हमें करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो नींव तो पक्की हो गई, अब बारी है ब्लूप्रिंट की, मतलब वो स्ट्रैटेजी जो हमारे पैसे को ग्रो करेगी, उसे बढ़ाएगी। चलिए कुछ सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट रूल्स को समझते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। हाँ बिल्कुल, इसको ना ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला है जो पहाड़ से नीचे आ रहा है। शुरू में छोटा सा है, पर जैसे जैसे लुढ़कता है बड़ा और बड़ा होता जाता है। मतलब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। एकदम जादू जैसा है ना? यकीन नहीं हो रहा? तो जरा इस नंबर को देखिए। हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। जी हाँ, यही है कंपाउंडिंग का जादू, और यही है जल्दी शुरुआत करने की ताकत। लेकिन एक मिनट, सारा पैसा एक ही जगह लगाना तो बहुत रिस्क वाला काम है, और यहीं पर काम आता है डाइवर्सिफिकेशन। कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, सोना, रियल एस्टेट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। इससे अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म न भी करे तो बाकी उसे संभाल लेते हैं। अगला नियम है, चमकती चीजों के पीछे नहीं बल्कि मजबूत कंपनियों के पीछे भागो। सोशल मीडिया पर जो हॉट स्टॉक्स चल रहे हैं उनको छोड़कर उन कंपनियों को चुनें जिनकी नींव मजबूत हो। मतलब ऐसी कंपनियां जिनका हिसाब किताब साफ हो, जो लगातार मुनाफा कमा रही हों और जिन्हें एक्सपीरियंस लोग चला रहे हों। हाँ, अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखना जरूरी है। साल में 1 या 2 बार उसे रिव्यू करें। बाजार बदलता है तो शायद आपको भी छोटे मोटे बदलाव करने पड़े, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोज रोज खरीद बिक्री करनी है। ज्यादा ट्रेडिंग अक्सर मुनाफे को खा जाती है। और अब हम आते हैं सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर, अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल रखना। देखिए, एक अच्छा प्लान बनाना एक बात है, लेकिन मुश्किल समय में उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। यही पर डिसिप्लिन काम आता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं से होती है। डर और लालच से। बाजार का उतार चढ़ाव हवाई जहाज के टर्बुलेंट जैसा है। थोड़ी देर के लिए असहज लगता है, पर वह सफर का हिस्सा है। एक डिसिप्लिन निवेशक कछुए की तरह धैर्य से लंबी दौड़ जीतता है, जबकि एक इमोशनल निवेशक डर और लालच में आकर गलत फैसले ले लेता है। तो ये डिसिप्लिन बनाए कैसे रखें? इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपके निवेश को ऑटो पायलट पर रखने जैसा है। हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है, जिससे आप बाजार को टाइम करने की कोशिश करने की गलती से बच जाते हैं। और आखिरी पर शायद सबसे जरूरी नियम, सीखते रहें।
हर दिन थोड़ा समय फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ने, कंपनियों को समझने और मार्केट ट्रेंड्स को जानने में लगाएं। याद रखिए, ज्ञान भी पैसे की तरह ही कंपाउंड होता है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही बेहतर निवेशक बनेंगे। तो चलिए फटाफट उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें हर हाल में दूर रहना है। सोशल मीडिया से मिली हॉट टिप्स के पीछे भागना, अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देना, बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश करना, फीस और टैक्सेस जैसी लागतों को नजरअंदाज करना, और हाँ, सबसे बड़ी गलती, निवेश के लिए उधार लेना। ये सब आपके पैसे को डुबाने के पक्के रास्ते हैं। तो फिर सफलता का मंत्र क्या है? बहुत सिंपल है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ प्लान, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, धैर्य और डिसिप्लिन, और लगातार सीखते रहने की आदत। इन सरल नियमों को अपना लीजिए और आप वित्तीय सफलता की सही राह पर होंगे। याद रखिए, ये सब आज हमारे द्वारा बनाई गई स्मार्ट आदतों से शुरू होता है। यही आदतें हमें कल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगी। एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश में बाजार का जोखिम शामिल होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।